राजस्थान विधानसभा में आगामी बजट को लेकर प्रदेश भर में हलचल तेज है। विशेष रूप से हाड़ौती क्षेत्र के बाना जिले में आमजन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की उम्मीदें भी सातवें आसमान पर है। किशनगंज शाहबाद क्षेत्र के विधायक ललित मीणा ने बजट को लेकर सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि इस बार बाना जिले की झोली खुशियों से भरने वाली है। साथ ही जी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान बजट में किशनगंज और शाहबाद के दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष घोषणाएं हो सकती हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट पेश होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं हर विधानसभा की प्राथमिकता होती है। हर विधायक होता है वो भी उम्मीद रखता है कि हमारे बजट में हमारे क्षेत्र को कुछ उपलब्धि हो। हमारे साथ में किशनगंज विधानसभा के विधायक ललित मीणा जी हमारे साथ में है। सर, किस तरह की प्राथमिकता और आपने किस तरह के प्रस्ताव सरकार को भेजे? हमारी सरकार का तीसरा बजट हमारे यशस्वी हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय दिया कुमारी जी परसों हमारी पेश करेंगी और हमको विश्वास है, पूरी आम जनता को भी विश्वास है कि इस बार जो हमारा रामगढ़ और महलपुर बैराज जो मेरे विधानसभा में रामगढ़ में और वहाँ बन रहा है, उससे हमारे नाहरगढ़ के लिए सिंचाई और पेयजल और ऐसे ही कैलवाड़ा और समरानिया शाहबाद को जोड़ने के लिए इस ईआरसीपी राम सेतु जल परियोजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आधारशिला रखी, उसको लेकर जो योजना उसमें हमारा इस बार हमको बजट मिलेगा और जोड़ने के लिए इसको सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी घोषणा का मुझे पूर्ण विश्वास है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में हमने 33 केवी से जो किसान को हमेशा हमारी सरकार इस मैनिफेस्टो से और इस विश्वास से जनता ने वोट दिया कि हम दिन में बिजली देंगे, इसी के संदर्भ में 7 33 केवी से सभी वर्तमान में बन रहे हैं। 3 132 बन रहे हैं, 220 एक जीएसएस हमारा बन रहा है। तो 11 तो केवल मेरी विधानसभा में अभी वर्तमान में पिछले 2 साल में बनकर अभी प्रस्तावित अभी काम चल रहे हैं। तो आशा है कि किसान को लाइट, पानी, पेयजल के लिए सुविधा हो, उसकी व्यवस्था हो। वहीं हमारे पर्यटन के क्षेत्र में शाहबाद को जोड़ने के लिए शाहबाद में हमारा सीजीएम कोर्ट के लिए हमने प्रस्तावित किया है कि भाई हमको वहां पर 2 दिन हमारी सुनवाई हो, कैंप कोर्ट लग जाए हमारा शाहबाद में, क्योंकि 12 से मेरा शाहबाद हमारा कम से कम 90 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ के हमारे लोगों को सुविधा हो। इसके साथ साथ हमारे पेयजल में जो जेजीएम में जो काम चल रहे हैं, जो हमारे अकावत परवन की जो महत्व सिंचाई परियोजना थी, उसमें हमारे 953 गांवों को जोड़ना था। उसकी डिग्गियां और उसके डिग्गियां बनकर टंकियां बने, उसके लिए अभी टेंडर हुआ है, तो उसके लिए बजट हमको मिल जाए। तो ये आशा है कि हमको इस बार बजट में, जैसे पिछले 2 साल में हमारी विधानसभा को बहुत अच्छा मिला, 2 जिला चिकित्सालय हमको मिले, कैलवाड़ा समरानिया, हमारे 2 तहसीलें नाहरगढ़ और कैलवाड़ा की सौगात हमको मिली, 2 तहसीलें हमारी पंचायत समितियां नई बनी है, 31 हमारी नई ग्राम पंचायतें बनी है। तो पिछले 2 साल में हमारे जो काम हुए, तो इस बार प्रयास है, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो आदिवासी अंचल क्षेत्र है, क्योंकि मेरा पड़ोस में इधर अंता है, बारा है और अटू है, तो ये इस क्षेत्र में और इसमें बहुत रात दिन का अंतर है। तो हमको पेयजल और सिंचाई में इस बार बहुत बड़ी उम्मीद है हमारे माननीय वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी, बिल्कुल। जिस तरह से शाहबाद किशनगंज विधानसभा जो कि वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अपेक्षा और किसानों के हित को लेकर बजट की इनको उम्मीद लगी हुई है और जिन्होंने जो प्रस्ताव भेजे उसमें कई किसान योजनाओं को जुड़ा हुआ, किसानों को पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए बजट में शामिल किए जाने की अपेक्षा है। राम मेहता, जी मीडिया।